काफ़ी अमेजिंग ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ जी। एंड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह का रिस्पॉन्स आप दोनों के किरदार को मिला है ट्रेलर आने के बाद से? मेरे ख्याल से पूरे पूरे ट्रेलर को, हाँ पूरे अभी ही प्रोमो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। कुछ 30 मिलियन 3 करोड़ के आसपास व्यूज़ या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, विच शोज़ की बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। एंड मोर देन क्या हमें रिस्पांस मिला है, अब तो मतलब लोग शो देखकर क्या रिस्पांस देखते हैं उसके लिए मतलब होपिंग फॉर द बेस्ट। हाँ मतलब इंडिविजुअली तो मतलब क्या है आज ए होल जब ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है तो एक्साइटेड कि भाई अब जब शो देखेंगे लोग तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके लिए मतलब इंतज़ार है अभी। मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट रोल है, द काइंड ऑफ रोल जो मैंने किया है काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर, सो आई एम रियली होपिंग के पीपल लाइक इट। एंड सर आपको वेब सीरीज में हमने जो है एक नेगेटिव कैरेक्टर भी करते हुए देखा है और आपको जो है ये रोल भी करते हुए देखा है, तो एक इम्तियाज़ जी के साथ काम करते हुए क्रिएटेड बाय इम्तियाज़ अली जी हैं, तो मतलब कि वो एक लव स्टोरी बनाते बनाते उन्होंने ये बना दिया है, ये सब्जेक्ट के ऊपर वो कर रहे हैं, तो कैसा है आपको बात का? बहुत अच्छा लगा, मैंने उनके साथ तमाशा में काम किया था जो मेरा रोल बहुत ही पसंद आया था लोगों को, तो मैं हमेशा सोचता था तमाशा के बाद मुझे क्यों नहीं बुला रहे और उस रोल में काफ़ी तारीफ भी हुई थी। तो फिर फाइनली जब इसमें उन्हें मुझे सेलेक्ट किया तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड द रोल इज़ सो गुड दैट आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ इट। As you said in your first line, your role is quite different. Would you like to say something about your role? ये एक बेसिकली उस ज़माने का बंदा है जो कि जब न्यूज़ जब जब टीवी चैनल्स नए नए आ रहे थे ना, न्यूज़ वाले टीवी चैनल्स नए नए आ रहे थे, ये अखबार का एक ओनर है, हिंदी पेपर का ओनर है एक छोटे शहर में, और उनकी एक अलग अहमियत होती थी। लेकिन जब टीवी न्यूज़ वाले आने लगे तो उनकी वैल्यू थोड़ी डाउन होने लगी। तो ऑन अ डिफरेंट लेवल दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज़ ट्राइंग टू कीप कंट्रोल ओवर हिज रिस्पेक्ट जो पहले होती थी, प्लस ट्रांजिशनिंग इनटू जो नया जो मीडियम है, या टीवी है, टीवी क्या है इस समय उसे लगता है टीवी क्या है, हम ही है, आई एम द किंग, और धीरे धीरे एक्सेप्ट करना नए टेक्नोलॉजी को, नए इसको। सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, प्लस हिज फैमिली लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी। एक लाइन में बोलूँ अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में तो ये होगा कि औकात औकात फटे बाजे की, लेकिन अकड़ महाराजे की। Sir, we have seen you working since very it's been more than 10 years we have seen you. You have done so many movies, TV अरे series. 10 नहीं यार, वो तो हाँ, वो कितना ज़्यादा मत बोलना, कितने सालों से काम कर रहे More हैं। than 10 हाँ, years. 5-10 साल तो हो ही गए। And now the OTT. How do you see this medium, sir? इतनी आई एम सो हैप्पी बिकॉज OTT में कैरेक्टर रोल भी इतना बड़ा लिखा जाता है कि उसको करने में मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा वज़न होता है, जो मतलब कंपेयर टू अ मूवी। पिक्चर में तो सिर्फ हीरो 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 ही होता है, सो इन दैट सेंस इसमें थोड़ा सा यू गेट फार मोर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन टू एज एन एक्टर। सर ये डॉक्टर अरोरा गुप्त रोग विशेषज्ञ है, तो मतलब क्या यूएसपी रहेगी और लोगों को क्यों देखनी चाहिए ये? यार मतलब क्या है पता है, देयर इज़ अ ह्यूमर इन इट बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ ह्यूमन साइड ऑफ एवरी कैरेक्टर। तो ह्यूमर तो है ही बट इमोशनली बहुत कनेक्ट करेंगे लोग, क्योंकि हर वो कैरेक्टर का एक जो इमोशनल साइड है दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लोर्ड इन द शो। और ये तभी संभव है क्योंकि एक सीरीज़ है, 8 एपिसोड है, स्पेस है, तो हर किरदार बहुत अलग है बट हमारे ही ज़िंदगी और हमारी सोसाइटी से लिए हुए किरदार है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और आई एम श्योर कि लोगों को एक नयापन मिलेगा, क्योंकि रियलिज्म के साथ साथ ह्यूमर है और इमोशनल साइड भी है। सर जैसे ये फिल्म जो है गुप्त रोग के बारे में है और मतलब कि आज भी लोग जो है इसको टैबू मानते हैं, आज भी लोग जो है खुल के बात नहीं करते, ये फिल्म देखने के बाद क्या मतलब जो है लोग के ऊपर कुछ परिवर्तन आएगा लोगों के? अब देखो मतलब जो कोई भी क्रिएटिव फॉर्म होता है, सिनेमा हो या बुक्स हो, यही चीज़ को, ये जो टाबूज है उससे आगे निकालना सोसाइटी का कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, वो कि आपके अपने आर्ट के फॉर्म के थ्रू
अब जैसे देखो स्कूल में अब सेक्स एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो धीरे धीरे वैसे हम जो क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव स्पेस पे आप भी कुछ करते हो ताकि वो टाबू से समाज आगे जाए और चीज़ों को ओपनली बात करें। मैं तो ये मानूंगा कि अगर जैसे अखबारों में कॉलम्स आते हैं ना कि लोग अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बिना अपना नाम दिए, और हम लोग को बहुत फनी लगते हैं वो काफ़ी सवाल जो है, लेकिन अगर अब ये देखने के बाद अगर लोग हंसने के बजाय उस इंसान से एम्पथाइज करने लगे, उस पर सिंपथी करने लगे, क्योंकि उस इंसान के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिस पे हम हंसते हैं, तो अगर लोग उस पर एम्पथाइज करने लगे हैं तो मेरे ख्याल से इस सीरियल की बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। बस ज़्यादा ज़्यादा Come on. Let's go. Let her join. Okay, so firstly, congratulations, the kind of response the trailer has got is amazing. What do you want to say about, especially what kind of response did you get after the trailer got out? First of all, I'm like amazed by we have 39 million Oh, it's on reached our 39? trailer. We've reached 39 million. I think Archit, the director, was telling me that we're the third highest viewed trailer ever of a series. The first two being Mirzapur and Family Man, and we come third. So I think I think it's amazing that a trailer of a series can garner that kind of numbers. And even if you like read the comments below, below in the YouTube trailer, people have such lovely things to say about the show, about the actors, and about, of course, the music. And it's so lovely to be part of something that is talking about a very intrinsic topic, and the fact that people are accepting it with open arms, and I'm super kicked about that. I think the trailer, of course, we're super excited that it's been viewed. We're almost, we're the third highest, you said, right? Which is outstanding. Secondly, I think what really stuck with the trailer is, of course, the characters are lovely, but the music that is sort of, everybody's humming it. It is just, it's got this vibe that there is a certain vintage old world feel to it that people have just sort of grabbed onto so well. Of course, there is a lot of curiosity as to what Dr. Arora is and what he's doing. I remember with me, I'm just like blink and you'll miss sort of a shot. So I was traveling somewhere where there was absolutely no network and I couldn't download the trailer for the longest time. It took almost an hour and a half for the trailer to download. So I'd called my manager and said, how is it? What is it? She's saying, Arey, the trailer is very nice, but you're not there. And I'm like, what? Really? So she's Because like, you yeah. had to get that song now. I know. So I said, She's anyway, not in the I trailer, think but she has an entire song called Mehram, which is like the most amazing song ever. I know. So I said, listen, I'm sure they have a plan. So I'm just going to sit pretty where I am and let's enjoy. So for the first 3 days, I couldn't connect with anybody. And then the third day, Archit, I spoke to him, our director, and he's like, do you know what? It's going crazy. The YouTube world has just erupted with our trailer, and yeah, so is the song. So it all works out well. I'm talking about your characters. There are something about your characters. So I play Vaishali. I think it's very rare for actors to get a character like say an onion. I don't know, it's a weird analogy, but you can just keep peeling off and there are just layers and layers and layers to her. She is mysterious, she is melancholic, there's a fragility about her, and yet she's really brave. I don't know if I have the courage or the guts to sort of do something that she has. There's also, there's a simmering quality about her through the show, which is just, it's lovely. It's just that the exterior, though, is so calm and composed that, I don't know, I really had a fantastic time playing it. And talking about the content, normally when we pick up the newspaper, we read those columns in the newspaper especially, and people generally laugh, they fun. Yeah. After seeing this Dr. Arora, kind of mindset the people have, it will change. I hope so. I hope that, I mean, there's a very important line in the trailer, कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा. I think that kind of is like a summary to the entire show in a way that
we need to talk about it because until and unless we talk about it, it's not going to be normal for for people to talk about it. Till now, saying sex is like considered such a oh my Taboo. god, Yeah. like kind of a thing, no? Like mat ko, thoda sharam aata hai, wo sab hota hai. So I feel like we need to move away from that. I think we need to talk about it, and I hope this, I know for a fact that Sony Live is picking up subjects that are from the heartland, are topics that they want people to think about and talk about, and I have a feeling it will get people talking about these things at least. Maybe they won't watch it with the entire family, maybe they'll watch it chupke se, but they'll watch it, and it will bring about conversations for sure. But I feel like also the show and the subject that we've taken, when you have a subject that is a taboo or that is sort of say, oh my God, like how she said, if you bring a little humor to it and if you make a little light of it, it's much more palatable. And I think that's what Imtiaz sir and the writers have done. It's just that they've made it more accessible to everybody. And it's not that there is Imtiaz sir said, it's like a service that these doctors are offering, but these doctors want to sort of you don't even want to know that this person is a sexologist or whatever. Also, imagine somebody was just mentioning that when you tell your parents, this is what I'm going to be. It's almost like, why don't you have other streams of doctory that you can be a part of? Then why this? But I think it's Like you forget Yeah, sexologists, even inclusive. gynecologists. I know people feel embarrassed to tell their parents that they want to become a gynac. I think that needs to change, and I think Absolutely. we're moving towards the time that it will change. Talking about Imtiaz, sir, how was your reaction when you told Imtiaz Ali told you that you are in my series, and what was your reaction? So my first interaction with Imtiaz was so I had done a test for through Mukesh Habra, the casting director, and I had done it, and it had been like a month or so, and I hadn't heard back from them. And then suddenly I get a call from Nidhi, who works for Window Seats, and she's like, "Listen, we love the test, but Imtiaz wants to talk to you." And I was in Pondicherry at that time for some work, and I was like, "He wants to talk to me? For what? Like, what does he want to say to me?" So he's like, "No, I don't know, but he wants to get on a Zoom call with you." And I was petrified, firstly. I couldn't sleep the entire night because the next day was my Zoom call with Imtiaz. But the first thing that came to my mind now was, which means Imtiaz has seen my audition, which means he likes me as an actor, which means he knows I exist. I mean, I'm course, like, everybody knows you forget if I get this part or not. I'm like, he knows that I'm good. And he likes it. I mean, for me, that was like a win situation already. Anyway, so next day I get onto this Zoom call and I'm petrified. I'm like, I don't know, this, you always think that the first impression is your last impression kind of a thing. What is he going to think of me and stuff like that? And cut to, he's this normal sitting, like he's wearing a normal t-shirt and jeans, and he's sitting on a chair, and he's talking very casually to me. And I remember being blank for the first 5 minutes of it, because I was just looking at him, because this was the first time that I was looking at him not as an actor, and not just as a audience member. So I think working with Imtiaz has definitely been a huge learning experience for me. I mean, I was fortunate enough to do workshops with him, get to understand how he works with actors, and I remember one constant thing that I heard throughout the making of this thing was Archit used to tell me that Mithu, which is the character that I play, is Imtiaz's favorite character in the show. So I'm like, yeah, this, it's a lot of pressure for you to, for someone to tell you that please do it well because it's his favorite character. But I'm glad that, just today I was talking to Imtiaz and he said that, the moment I saw that scene of you walking into the shop, I just knew that we had Mithu correct. Oh, amazing. So, So for me, it was the opposite. I think they came back to me saying that I don't fit the part because, like Imtiaz is there, I'm too glamorous to play Vaishali. And then I think I just sort of texted him saying that please don't take a part away from me because of the way I look, because then I'm a chameleon and I can transform in any form, and I'll show it to you. So I remember I was shooting for Bamini and Boys. One day I finished early and I came back. Came back home and I called my maid. I said, "Tumhari sari and I want a blouse." And I wore that at home and I made her take my photos. I tipped out my hair a little bit and I sent them across
those pictures, and I told him, I was like, please have a look at these. If these work for you guys. And somehow, I don't know how, I think Nidhi, the creative producer, and one of our ADs, Aranya, they were like sold. They're like, this, she has to be it. But Imtiaz sir was still like thinking about it when they had seen my reading. But yeah, once I sent the pictures in, it was just, I think, that sealed the deal. And even today, he actually turned around and said, he's saying, look at you. And then he pointed at the standee there with me. He says, we were just wondering how you would transform into Vaishali like that. And it's how well? lovely. And thank you. What according to you, what will be the USP of the story? Why do you think the audience should go and discuss? I think there's a freshness, newness about something like this. This topic has never really been dealt with. Secondly, the music is outstanding. Thirdly, there is just really beautiful characters that you will see and fall in love with, including her and me. So yeah, there is something for everybody. There is something. There is an emotional connect also that you will have with all of them, which is really important, I think. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. सर लव स्टोरी बनाते बनाते सर आप डॉक्टर अरोड़ा बुक रोड विशेषज्ञ बनाना ये क्या सोची आपको कोई अलग सी चीज़ नहीं सूझी मुझे कि मैंने डॉक्टर अरोड़ा बनाना चाहा। ये कहानी मैं बहुत सालों से बनाना चाह रहा हूँ, मगर फिल्मों में ये कहानी फिट नहीं हुई कभी, तो इसलिए मैंने इसका डिजिटल शो बनाया, क्योंकि आजकल डिजिटल शोज़ आ गए, पहले दुनिया में थे नहीं, तो मैं नहीं बना पाया था। And do you think this is a perfect way, like when we see the OTT, it has been changed the mindset of the people last 2 years. So bringing this, it's a perfect time for you to get a Dr. Arora kind of content. I think what has happened post the pandemic is that the viewership nature has changed a lot. People have started to watch different things. Their tastes have been refined because for the last 2 or 3 years, going out and interacting with other things was not possible. So लोगों ने बहुत shows देखे digital platform पे, उनके tastes भी बहुत develop कर चुके हैं, and as a result हमें मौका मिल रहा है कि अलग अलग तरह के shows बनाओ, जब तक अच्छे से बनाओगे तो लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। इम्तियाज़, आपकी बात जब भी कही जाती है एक अलग सा सिंपलिसिटी का फ्लेवर आता है, which is love story. यहाँ लव स्टोरी का एंगल दिखता भी है और मुझे कंफ्यूज भी करता है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम आपकी तब सॉल्व होगी मैडम जब आप देखोगे ये वाला शो डॉक्टर अरोरा जो 22 को आने वाला है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर कहानी प्रेम की कहानी ही होती है। ये सच है कि झूठ है, इसका पता चलेगा 22 तारीख को। Sir, do you, when we pick a newspaper, there is one column about talking about the problems. Sure. When we see this story, the kind of mindset when the people read it, they genuinely laugh, they share with this, and then they laugh only. Can that mindset will change of the people after? Well, I feel that there is a lot of pain in the lives of those people that have afflictions of a sexual disorder, because they feel the rest of the society tends to be judgmental about that. Also, the problem with these illnesses is that you usually feel discouraged to talk about it. Like I said, अगर हड्डी टूटेगी तो आप किसी से पूछ लोगे यार बताओ कोई ऑर्थोडोंटिस्ट का हाँ ऑर्थोपीडिक डॉक्टर का नंबर बताओ मैं करूँगा, बट अगर किसी को कोई पोटेंसी रिलेटेड या इस तरह की कोई डिजीज़ होती है तो फिर वो बातें भी नहीं कर पाता बेचारा. सो आई फील दैट देयर इज समथिंग दैट वी ओ टू not only sex doctors but counselors etc. that talk to you about issues of performance in sexual like in sexual disorders. Sorry. सर म्यूजिक की बात की जाए तो आपकी फिल्मों में जो फिल्म बना रहे थे उसमें जो म्यूजिक बहुत अच्छा जी बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को पसंद आया था, बट ये चीज़ में आपको क्या लगा कि एक तो इतना टफ टॉपिक है और उसका म्यूजिक देखो टफ टॉपिक है, बट मैं चाहता था ना कि इस टॉपिक को बहुत आसानी से सरलता से ह्यूमर में डिग्निफाइड तरीके से ये कहानी बने. तो म्यूज़िक का रोल भी ये है कि हमने उस एरा को रिप्रेजेंट किया, हमें बहुत सारे गाने बनाने का मौका मिला क्योंकि हम उस एक बीते हुई एरा को दिखा रहे थे, 90s दिखा रहे थे. तो उस 90s के दशक की टाइप के म्यूज़िक बनाने का मौका मिला. और उसके अलावा
मैं तो मौके की तलाशी करता रहता हूँ कि कैसे मैं कोई गाने बना दूँ, कुछ गाना फिल्म में ले आऊँ, बिकॉज फिल्म में गाना मुझे बहुत पसंद है खुद पर्सनली। तो वही जो मैं फिल्मों में करता हूँ वही मैंने यहाँ भी किया। कुमुद सर की मैं बात करूँ, उन्होंने काफ़ी अलग अलग किरदार निभाया जी। अपने लाइफ में। इस किरदार को निभाना काफ़ी इजी होना चाहिए, इट्स अ राइट पर्सन। वाज इट योर सिलेक्शन और या नो, कुमुद वॉज माई ओनली चॉइस एक्चुअली, बिकॉज मैंने उनके साथ पहले काम किया है और उसके अलावा मैंने उनके बहुत सारे शोज़ देखे हैं प्लेज़ के, जो खास करके मानव के साथ, मानव कौल के साथ उन्होंने बहुत सारे प्लेज़ किए हैं। उनमें मुझे देख कर के ये एहसास हुआ कि कुमुद मिश्रा बहुत टैलेंटेड एक्टर है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई, एक्सपोज नहीं हुई हैं ऑडियंस को। तो मुझे अगर मेरे सीरियल में आ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। सर आज वो क्यों मौजूद नहीं, हम बहुत मिस कर रहे थे। अरे मैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, इतना मिस मैंने कभी नहीं किया होगा कुमुद मिश्रा को जितना आज कर रहा हूँ। वो कहीं और शूट कर रहे हैं, विदेश में वो शूट कर रहे हैं, तो आज यहाँ आ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बस ये बुक ग्रुप के बारे में जो है ये अभी के दौर में जो है जो अभी सबकी जनरेशन थोड़ा बहुत खुल के आ रही है सामने और थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली ओवर, देखिए पिछले इन वर्षों में जिसमें मैं जीवित रहा हूँ, मैंने देखा है कि सेक्स एजुकेशन धीरे धीरे स्कूलों में आया, लोगों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, घरों में ये बातें होने लगी हैं, ये धीरे धीरे हो रहा है। अभी बहुत समय लगेगा बिकॉज हम लोग काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, जो शहरों में होता है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ कहीं गांव में भी हो रही हो, मगर एक्चुअली डिजिटल मीडियम की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा शो भी उसी दिशा में जाएगा, कि लोगों को और थोड़ा विकसित करेगा। सर यहाँ पर एक चैलेंज भी आप लोगों के सामने आपको फेस करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सेक्स की बात जब भी होती है वेब सीरीज़ और वेब फिल्म या वेब शोज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है, जिससे लेकर लोग ऑडियंस बोर। करेक्ट। ये फिल्म जो है एजुकेशन भी थोड़ा सा शायद बात करी, मुझे नहीं मालूम, देखना है। हाँ। और इमोशन की भी बात करी, क्या ये चैलेंज आपको लगता है? देखिए, जब हम लोगों ने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मुझे बहुत मेरे अंदर बहुत क्लियर था कि ये शो किस तरह का होने वाला है, और इसमें ना तो स्लीज है ना टिटिलेशन है, इसमें कोई ऐसे वो रॉन्ची वाले सेक्स सीन्स भी नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, और बहुत ज़्यादा सीरियस ज्ञान जैसे देते हैं ना आप डॉक्यूमेंट्रीज़ में, वो भी नहीं होगा। ना ही इसमें कोई स्लीज है ना कोई बी ग्रेडिश पना है, बट एक जो ऑकवर्डनेस, एक क्वीजीनेस, डिस्कम्फर्ट होती है ना, उसको क्वर्की तरीके से दिखाया गया है, जिसमें आप आम जिंदगी के आम लोगों को देखेंगे, बट उनकी ज़िंदगी में जो एकदम रिलेटेबल टाइप की ह्यूमर होती है ना, उसको एंजॉय करेंगे। Sir, my next question will be like, do you think this is the perfect time for the high school to get a subject for the sex education, so that people will, from a small age, they will get to know about what it is, and now people will educate. Not only that, I feel sex education is important not only for people to know about sex, but also to know about, for kids to know about the transgressions or the crimes that are being committed against them in society. कि अगर कोई ये कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और फिर अगर कोई कर रहा है तो बताओ, have the confidence. So I feel that not only sex education, but even in terms of sexual abuse, it is important for sex education to happen at the right time, in schools. So I believe that it should be definitely imparted to children. Sir, lastly, a small message to the audience about Dr. Arora. Please watch Dr. Arora. As you can see behind me, it is going to come on the 22nd of this month, which is July. It might be relatable, quirky, funny, but definitely not what you expect. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, sure. ओके, Right left, काफ़ी कमाल का ट्रेलर लगा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस की तरफ से। मैं जानना चाहूँगा किस तरह का रिप्लाई और किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है। आप पहले? पहले मैं हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सुंदर रिस्पांस मिला है, और इतना इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। साथ में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि एक क्यूरियोसिटी जगाई है इसने कि ये क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को किस तरह से डील किया है। सो आई थिंक वो सबसे सुंदर बात है, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, आई मीन कई बार बोल चुके हैं हम, लेकिन म्यूज़िक इज़ क्रेजी। सारे दोस्त तो मतलब यही बात से खुश थे कि मतलब आपसे शुरू हो रहा है ट्रेलर, तो दैट वाज देयर। आपसे शुरू हो रहा है, आप ही पे है।
मतलब बहुत अच्छा। तो यार तो वो रहा है, मतलब पीपल हैव बिन अच्छे से रिस्पांस दिया उन्होंने। थोड़ा सा आप अपने किरदार के बारे में, जिन्होंने हमारा आपका ट्रेलर नहीं देखा उनके बारे में थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में कुछ बता दीजिए। आप यार स्मॉल टाउन का लड़का है और आशिक है, प्यार करता है किसी से और दिल से सोचता है, दिमाग से थोड़ा पैदल है, लेकिन प्यार बहुत है उसके अंदर। तो ये रहेगी उसकी कहानी। मेरा कैरेक्टर ऐसा है ना, बचपन में वो होते हैं ना मन घुन्ने लोग, जो मन में ही सोचते हैं, बाहर नहीं निकालते कुछ, तो वो वैसा कैरेक्टर है। तो वो बचपन में वैसा था और बड़ा उसको लोगों ने परेशान किया बचपन में, तो वो जब बड़ा होता है ना तो वो बदला लेना चाहता है ज़माने से। And what do you want to say about Imtiaz? Working with him is a dream. Was a dream come true, absolutely. एवरी एक्टर बिल्कुल। Tell us something about the casting, about working experience and all. ये मैं पहले बोलता हूँ ज़रूर। आई वुड से कई बार हम ये यूज़ कर चुके हैं, बट आई थिंक आई हैव मैनिफेस्टेड दिस शो। हमने रॉकस्टार देखी, उसके बाद से मतलब उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। लुकिंग बैक, आई मीन ही इज़ अ पर्सन जिसको आप देख के आप यू लुक अप टू हिम एंड देन बस ड्रीम कम ट्रू आई वुड से। बिल्कुल, एक्चुअली काफ़ी ऐसा ही जवाब मेरा भी है, इट्स ए ड्रीम कम ट्रू। मुझे एक्चुअली याद है कि मैं जब एक बार अपने एक्टिंग के करियर में बड़ा हताश था, तो उस टाइम मैंने तमाशा फिल्म देखी थी और उस फिल्म ने मुझे इतना एनर्जी दी थी ना, मैंने कहा कि नहीं यार, लगे रहना है, लगे रहना है। एंड आज एक तरीके का सर्कल पूरा होता है कि हम यहाँ हैं और इम्तियाज़ अली के सर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। एंड बड़ी मज़ेदार बात है कि ही इज़ अ टास्क मास्टर, बट वो पता नहीं लगने देते हैं कि वो ही इज़ अ टास्क मास्टर। वो इतने प्रेम से आपसे काम कराते हैं ना कि वो अपना काम भी होता है उनका, लेकिन आपको पता भी नहीं लगता कब हो गया। And what was your thought when first you got the call? Did you guys call, got a call from Imtiaz sir about this? हाँ, नहीं हमको तो मेरी तो पर्सनली कास्टिंग हुई थी। मेरी भी मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से हमें फ़ोन आया, एक राउंड हुआ, फिर सर के ऑफिस में दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथे राउंड के बाद एक कंफर्मेशन आया। तो जब मुझे वो कंफर्मेशन आया था तो थोड़ी देर के लिए ऐसे नहीं होता, आवाज़ आती करके साइलेंस सा हो जाता है, तो कुछ वैसा सा हो गया था कि इज़ इट हैपनिंग। आई वुड से कि यार किसी ने कोई बात नहीं की अभी इस टॉपिक के बारे में कभी, और इस तरीके से बात तो किसी ने नहीं की है। मतलब ह्यूमर है, म्यूज़िक है, यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्रिएटर्स इतने अमेजिंग हैं, तो आपका शो भी तो क्रेजी हो गई, मतलब नथिंग लाइक इट। Do you guys believe that the kind of mindset the people have will change after watching Dr Arora? ये तो नहीं कह सकते विल चेंज, होपफुली इट शुड चेंज एटलीस्ट। 22 जुलाई को 22 जुलाई, yes. सोनी लिव पे सोनी लिव पे डॉक्टर अरोरा रिलीज रिलीज़ हो रहा है। रिलीज हो रहा है। कृपया पूरा देखें, पूरा देखें, अच्छा लगे तो फिर से देखें। बार बार देखें। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।